क्वेश्चन दिया है आर 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की जो संख्या है वो 40 है। क्वेश्चन पूछा है कि भुगतान में 5 रुपए के जो मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि जो 5 रुपए वाले सिक्कों की वो संख्या है वो कितनी है, एक्स है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या y है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या z है। हम क्या करेंगे, हम दो समीकरण बनाएंगे। एक बनाएंगे कि ये जो 100 रुपए हो रहे हैं सिक्के मिला के उससे बनाएंगे और दूसरा सिक्कों की संख्या से बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो चलिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो पहला जो समीकरण बनेगा वो हमारा बनेगा 5x प्लस 2y प्लस z। ये किसके बराबर होगा, ये 100 के बराबर होगा। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारा जो बनेगा वो सिक्कों की कुल संख्या से बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और ये कितना दे रखा है सवाल में, ये सवाल में हमारा दे रखा है 40 और ये 100 दिया था। कुल सिक्कों की जो संख्या को मिला के पैसे बनेंगे वो 100 रुपए बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये आएगा, यहाँ पे 40 आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब एक में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5x में से x जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4x। ठीक है, और 2y में से एक y जाएगा तो बचेगा कितना, y। और z से z तो कैंसिल हो जाएगा और 100 में से जब 40 घटाएंगे कितना आएगा, 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो आएगी 60 माइनस 4x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो x है वो 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 13 दिया है, 17 दिया है, 18 और 16। अगर यहाँ पे हम कुछ भी रखते हैं, 13 रखेंगे तो 13 चौक 52, ये 60 में से 52 माइनस होगा तो y की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। लेकिन 13 के अलावा कुछ भी रखेंगे, 17, 18, 16 कुछ भी रखेंगे तो उस केस में y की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी। जबकि y जो है सिक्कों की संख्या है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जो सिक्कों की संख्या, जो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x है वो किसके बराबर होगी, 13 के बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा।